दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। जामिया हमदर्द की तरफ से यूपीएससी मेंस 2026 के उम्मीदवारों के लिए एक नई महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। अगर आप यूपीएससी मेंस 2026 के लिए क्वालिफाई हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है, कितनी फीस है, कितनी सीटें हैं और आवेदन कैसे करना है। पहला नंबर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है क्वालिफाइड फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2026, यानी उम्मीदवार ने कैंडिडेट ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा पास कर ली हो, वो एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन सीएससी मेंस /पीआई इन 2024 और 2025 विल बी गिवन प्रेफरेंस। देखिए किनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो जो 2024 और 25 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस और पर्सनल इंटरव्यू दिया हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। तीसरा नंबर है द अपर एज लिमिट फॉर एडमिशन इज 30 ईयर्स एज ऑन 1/1/2026 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 32 ईयर्स फॉर रेस्ट। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए एडमिशन के लिए 26 के अनुसार, और बाकी सब कैटेगरी यानी ओबीसी SC ST के लिए 32 ईयर्स यानी 32 वर्ष। दूसरा नंबर में है कि व्हाट द प्रोग्राम ऑफर्स, इसका मतलब है इस प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा। तो पहला हेडिंग्स पढ़ते हैं अ वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। इसका मतलब हुआ कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहतरीन माहौल मिलेगा इसमें। दूसरा नंबर है क्या हॉस्टल मेस एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी। इसका मतलब है कि हॉस्टल मेस मतलब खाना और लाइब्रेरी की शानदार सुविधाएं होगी। तीसरा है अ कंडसिव एंड सपोर्टिव स्टडी एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि पढ़ाई के लिए शांत और हेल्पफुल वातावरण होगा। चौथा नंबर है एक्सपर्ट गाइडेंस मेंटरशिप एंड एकेडमिक सपोर्ट। इसका मतलब एक्सपर्ट्स के द्वारा गाइडेंस, मेंटरशिप एंड एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। और चौथा नंबर है क्वालिटी फैसिलिटीज़ एट नॉमिनल कॉस्ट, यहाँ कि बहुत कम ही पैसा में सारी क्वालिटी सुविधाएं मिलेंगी। तीसरे नंबर पे आता है, तीसरा नंबर बोला जा रहा है हाउ टू अप्लाई, यानी आवेदन कैसे करें। तो पहला है विजिट JHRC वेब पेज jamiahamdard.ac.in/JHRCA, यानी सबसे पहले जामिया हमदर्द की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट दिया गया है jamiahamdard.ac.in/JHRCA। दूसरा नंबर बोला जा रहा है क्लिक ऑन द लिंक फॉर डायरेक्ट एडमिशन लिंक। तीसरा पॉइंट है गो थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस इन 7 शॉर्ट स्टेप। इसका मतलब हुआ इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को 7 आसान स्टेप्स में पूरा करना होगा। उसको 3.1 पे आते हैं। 3.1 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून है लास्ट डेट। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है? 30 जून। वैलिडिटी ऑफ एडमिशन टिल 31 मई 2027, यानी अगले साल 2027 तक आपका नामांकन वैलिड रहेगा। एडमिशन साइकिल विल रन फ्रॉम 1/7/2026 से 31 मार्च 2027, डेट इज 11 मंथ्स के लिए होगा। एडमिशन साइकिल 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 मई 2027 तक 11 मंथ के लिए कोचिंग रहे 11 मंथ के लिए कोचिंग रहेगा। 4 नंबर पे आते हैं नंबर ऑफ सीट्स। 4 नंबर पे आते हैं नंबर ऑफ सीट्स है कितना है, तो 25 सीट है। नोट JHRCA में इंक्रीज और डिक्रीज द सीट्स एट इट सोल डिस्क्रिप्शन। उसका मतलब है कि कुल 25 सीट है और जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी के पास सीटों को बढ़ाने या घटाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। स्ट्रक्चर पे देखते हैं आगे। पर्टिकुलर्स फी, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो 1500। एप्लीकेशन एडमिशन फ़ी है 2500। ऑल इंक्लूसिव फी हॉस्टल, लाइब्रेरी, वाईफाई क्लासेज, मेंटरिंग, टेस्ट सीरीज ₹।
ये सब 5,000 पर मंथ है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है जो कि 5,000 है। मेस रुपी है, फीमेल के लिए 2700 और मेल के लिए 2500। नोट में मेस फी इज इंडिकेटिव and can vary as decided by the university from time to time। देख लीजिएगा। 5.1 में आते हैं, क्या कह रहा है। GHRC/GHU may at its discretion offer up to 50% fee remission to aspirants belonging to extremely indigent families admitted under merit category। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर और गरीब परिवारों के होनहार छात्रों को 50% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आगे 6 नंबर पे चलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं। पहला पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु आर डूइंग फुल या पार्ट टाइम कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन or are employed anywhere at the time of admission will not be interned in the academy. Those who subsequent to the admission pick up a full part-time job will have their admission cancelled forthwith। इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र कहीं नौकरी कर रहे हैं या किसी दूसरे संस्थान से कोई फुल टाइम या पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, उन्हें इस एकेडमी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर एडमिशन के बाद भी कोई छात्र जॉब ज्वाइन करता है तो उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, यही बोला जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। द सिलेक्टेड 6 का दूसरा पॉइंट समझते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सेटल डाउन इन GHRCA जामिया हमदर्द रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी विद इन अ वीक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब ये बोला गया कि कैंडिडेट GHRCA विद इन अ वीक, मतलब एडमिशन होता है तो 1 हफ्ता के अंदर एडमिशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसको बोल रहा है इफ़ अ कैंडिडेट एडमिटेड इन GHRC एंड रिमेन्स absent फ्रॉम द academy फॉर more than 7 days without any prior permission in the office, GRC reserves the right to forfeit his or her admission। इसका मतलब यह है कि बिना बताए अगर कोई छात्र 7 दिनों से ज़्यादा समय तक गायब रहता है तो उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं। द यूनिवर्सिटी रूल्स रिगार्डिंग द हॉस्टल एंड मेस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स। यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन हॉस्टल एंड मेस के लिए सबके लिए इक्वल है। 7 नंबर रूल समझते हैं क्या है। If any candidate after taking admission in the academy wants to withdraw his or her admission, then the following policy will be applicable। यानी कोई कैंडिडेट एडमिशन ले लेता है और वो एडमिशन विड्रॉ कैंसिल करना चाहता है तो उनके लिए क्या पॉलिसी है। पहला है पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी forfeited एडमिशन इज कैंसिल्ड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। कोई भी कैंडिडेट अपने एडमिशन से 30 दिन के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल यानी वापस करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, तब 5,000 सिक्योरिटी जब्त कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी forfeited and a sum of 10,000 will be deducted if admission is cancelled within 60 days from date of admission। दूसरा नंबर था, अगर एडमिशन के 60 डेज के अंदर नाम वापस कर लिया जाता है यानी कैंसिल कर दिया जाता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 काट लिया जाएगा। ठीक है, अब आती है 8 नंबर में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट जामिया हमदर्द वेबसाइट है, तो देख लीजिएगा। और कुछ नहीं है, बस यही है, एड्रेस जामिया हमदर्द, लोकेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपके काम आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह अपडेट मिल सके। अगर इस अपडेट से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।